नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है प्रतिशत, जो कि दोस्तों आपको 75 टाइप्स पढ़ा दिया गया है। यदि आप 75 टाइप्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 76 टाइप्स। तो ध्यान से देखिएगा, इसका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है? एक विद्यार्थी ने 3 पेपर ए, बी और सी में क्रमशः 70%, 85% और 60% अंक प्राप्त किए। यदि इन पेपरों के भारांश क्रमशः 30%, 50% और 20% हो है तो विद्यार्थी का कुल भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करना है? देखिए, लिख दीजिए ए और बी और सी। ठीक, लिख दीजिए 70% और 85% और 60%, ऐसे लिख दीजिए। अब 70 का 30% निकालना होगा आपका, तो क्या आएगा? 21% आएगा। फिर 85 का 50% निकालिए, क्या आएगा बताइए? इसका क्या होगा? 85 का 50% हम लोग निकालेंगे। हाँ, 42.5 हो गया। ठीक है। फिर आपको निकालना है 60 का 20% निकालना है, तो 12 हो गया। ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21, 42.5 और 12 जोड़ दीजिए 75.5% आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। एक विद्यार्थी एक परीक्षार्थी ने 3 विषयों में 65%, 75% और 80% अंक प्राप्त किए। यदि इन विषयों के भारांश क्रमशः 40%, 40% और 20% है तो उसका कुल भारित प्रतिशत क्या होगा? करिए हल। इसको लिख देते हैं ए बी सी करके। ए बी एस सी कर लिख सकते हैं। 65% है ये हमारा क्या 75% है, ये हमारा 80% है। ठीक, ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या बोल रहा है? इसका 40%, तो 65 का 40% निकाल लीजिए। कितना होता है बताइए? 65 के 40%, 10% आपका ये हो गया। 40% निकाल लीजिए, बताइए फटाक से। 26% लिख दीजिए। फिर 40% फिर निकालना है। 75 का 40% कितना होता है? 30% होता है। अब फिर 80 का 20% निकाल लीजिए, 16 होता है। इस सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं हम लोग। 26, 30 और 16, एक हासिल 72% आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से करिए। बोले एक छात्र ने 3 परीक्षाओं में 80%, 70% और 60% अंक प्राप्त किए। यदि इन परीक्षाओं के भारांश क्रमशः 50%, 30% और 20% है तो छात्र का कुल भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए हल। ले दीजिए 80% और 70% और 60%। ठीक, इसका आपको निकालना है। 50% तो 40 हो जाएगा ये। इसका 30% निकालना है तो 21 हो जाएगा। 60 का 20% निकालना है तो 12 हो जाएगा। इस सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40, 21 और 12। तुम्हारा क्या गया? 73% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, क्या बोले? एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। लिख दीजिए ए बी सी करके लिख दीजिए। ए बी और सी
पहले में 75%, फिर दूसरे में आपका 80% और तीसरे में आपका 60%, ऐसे लिख दीजिए। फिर बोला ए बी सी को क्रमशः 140% को मिला, तो 75 का 40% कितना होगा बताइए? 30 हो जाएगा। और 80 का 50 में 40 हो जाएगा, और 10% निकालिए 6 हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, 30, 40, 6 जोड़ेंगे तो 76% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में इसी टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो शुभम सर 16 के टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको कहीं के वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।